मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें तैयार रहना है। अब एक नई खुशी की ओर चलना है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले समय में खुद को तैयार रखना है। कुछ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ ग्रहों की चाल स्थिर होगी, जिसके कारण तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम जितने संवेदनशील होंगे, तुम्हें उतना ही अधिक लाभ होगा। मेरे बच्चे, जो आध्यात्मिक है, दयालु है, उसके लिए यह समय एक खास मकसद लेकर आई है। यह माह और आने वाले एक माह अत्यंत शुभ है। आने वाले महीने में इसका प्रभाव तेजी से बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय पहले कुछ कार्य को अधूरे छोड़ दिए थे, कुछ योजनाओं को जो तुमने पूरा नहीं किए थे, अब उन्हें पूरा कर पाओगे। यह समय सिर्फ तुम्हारे लिए है और यह शुभ है। जिन्होंने अपनी योजनाओं को एक रूप नहीं दिया, मेरे बच्चे, तुम एक बार स्मरण करो, क्या तुमने कोई योजना तैयार की और उसे प्रारंभ भी किया था? या हो सकता है तुमने किसी कार्य को करने की कोई योजना बनाई थी, और किसी कारण बस अधूरा रह गया हो। मेरे बच्चे, अब उसे फिर से प्रारंभ करने की तैयारी शुरू करो। यह समय तुम्हारे उम्मीद की है। अपने अधूरे कार्य को फिर से प्रारंभ करो। यह विशेष समय है। मेरे बच्चे, इस समय जिस कार्य को करोगे, उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा और आने वाले वर्ष में तुम्हें इसका प्रभाव नजर आएगा। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से समझो। आने वाले माह तुम्हें अपने आत्ममंथन करने का समय है। अपने ऊपर विचार करने का समय है। तुमने क्या गलत किया, क्या सही किया, इस पर विचार करने का समय है। यह खास समय तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेंट किया है। इसे व्यर्थ न जाने दो। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे कि वह कौन सी चीज है जिसे तुम्हें छोड़ना होगा, और कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए तुम्हें आगे कदम बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, तुमने जो सफलता प्राप्त की है, यह सफलता तुम्हारे आध्यात्मिक की विकास है। मेरे बच्चे, जिन्होंने खुद को ईश्वर से जोड़ा है, उन्हें इस समय का बेहतरीन लाभ होगा। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम पर बात बात पर हंसते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने के एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने मुंह पर एक दिखावे का मुखौटा पहना हुआ है, जो तुमसे अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रिश्ता निभाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी कीमती भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है।
मेरे बच्चे, तुम अपना कीमत तो खुद नहीं जानते हो। तुम बेहद अनमोल हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू बहुमूल्य हैं। तो तुम्हें अपने यह बहुमूल्य आंसू ऐसे लोगों पर व्यर्थ क्यों करते हो? मेरे बच्चे, ऐसे लोग तो केवल व्यक्ति के सुख में उसके साथी होते हैं। जैसे ही दुख होता है जीवन में, वह सबसे पहले नजरें मोड़ लेते हैं। तुम्हें मैंने यह बार बार कहा है कि तुम अनमोल हो। तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, किंतु कस्तूरी मृग की भांति ही तुम भी अपनी स्वयं की सुगंध नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, तुम जिस क्षण मेरी शरण में आए थे, उसी क्षण से तुम्हारा समय परिवर्तन में प्रारंभ हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना है। अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई ग्रह, नक्षत्र, तारीख तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकती। तो सोचो, कोई भी साधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा कैसे दे सकता है? यह तो तभी संभव होगा जब तुम स्वयं किसी को पीड़ा देने का अधिकार दो। मेरे बच्चे, ऐसे तो यह नामुमकिन है। तुम्हें एक एक करके वह सब चीजें प्राप्त होगी जिसकी तुम कामना करते हो। मैं तुम्हें बेहद कामयाब बना दूंगी। मेरे बच्चे, तुम इतने कामयाब हो जाओ कि जो भी लोग आज तुमसे बात नहीं करना चाहते, वह तुमसे बात करने के लिए तरसे। वह तुम्हारी एक मिनट के लिए तरसे। मेरे बच्चे, मैंने यह देखा है कि तुम्हारे मन में कई सारे यह प्रश्न उठते हैं, जब ईश्वर मेरे साथ है तो वह मुझे सब कुछ क्यों नहीं दे देते? तो आज मैं तुम्हारे प्रश्न का एक सरल उत्तर देना चाहती हूँ, जो तुम्हें हमेशा ज्ञात रहने वाला है। मेरे बच्चे, हर एक उपलब्धि के पीछे कई सीख छुपी होती है। जीवन के अनुभव ही तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। तुम एक बार स्वयं यह कल्पना करो, यदि तुम्हें विद्यालय गए बिना ही डिग्री दे दी जाती, तब क्या होता? बताओ मेरे बच्चे। तुम जीवन में फिर कुछ भी सीख ही नहीं पाते और तुम उस अत्यंत आनंदकारी से और अनुभव से वंचित भी रह जाते। मेरे बच्चे, मैं यह जानती हूँ कि विद्यालय जाते वक्त तुम्हें कई अनुशासन का पालन करना पड़ता है। सुबह जल्दी से उठना, कई परीक्षाएं भी पास करनी पड़ती है, किंतु उसके बाद जो भी तुम्हें सीख मिली है वह तुम जीवन भर तक भूल भी नहीं पाते। ठीक इसी प्रकार यदि जीवन में भी तुम्हारे मन चाहे वस्तुएं ऐसे ही तुम्हें प्रदान कर दी, तब तुम जीवन की अनंतकारी अनुभव से हमेशा हमेशा के लिए वंचित रह जाओगे। इसलिए जीवन के हर एक क्षण को ईश्वर की मर्जी समझकर उसे स्वीकार करो और आनंद में रहो।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।